औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल चौधरी। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि नई से नई बढ़ने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आज हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। IMF को लिखा गया ख़त जो PTI की तरफ से लिखा गया है। नंबर दूसरे पे है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सदारती इलेक्शन आज हो रहा है, इसमें कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। नंबर 3 पे है एक आदमी जो मुकद्दर का सिकंदर साबित हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 4 पे है कौमी असम्बली में सिगरेट नोशी। अब पहले टॉपिक पे आते हैं। PTI कायद की तरफ से, PTI जमात की तरफ से उनके कायदीन ने IMF को ख़त लिखा है और उस ख़त में ये इजहार किया गया है कि पाकिस्तान का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, लिहाजा इस पर अपनी मुदाखलत करें। PTI का एक मंशूर था अदम एतमाद के बाद कि हम कोई गुलाम हैं और किसी दूसरे मुल्क को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये इनकी राय थी। इस राय की वजह से पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने अपने साथ मिलाया और बेशुमार सियासी फ़ायदा हासिल किया। लेकिन जहाँ पे इनकी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया, या आवाम ने इनको वोट नहीं दिया, या ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो इस मामले पे IMF को मुदाखलत का ख़त लिखा गया। इसके बारे में बाद में वजाहत भी की गई कि हमारा ये मतलब नहीं था कि पाकिस्तान में जो IMF फंडिंग कर रहा है या जो कर्ज़ा दे रहा है उसको रोका जाए या पाकिस्तान का कोई नुकसान किया जाए। तो सवाल तो ये बनता है कि ये पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है, यहाँ सारे प्लेटफार्म मौजूद हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, अदालतें हैं। अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाता है, दोबारा गिनती करवाता है, या किसी भी आला अदालत में अपना केस लेके जाता है तो उसको इंसाफ मिलता है। IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? हालांकि पूरी PTI को और पूरी दुनिया में सभी लोगों को ये पता है कि IMF का कोई सियासी रोल नहीं होता है। इन्होंने मईशत के मतलब काम करना होता है, इन्होंने फंडिंग करनी होती है, इन्होंने कर्ज़े देने होते हैं। तो ये जो सियासी मामला है इसको डील नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी ख़त लिखा गया। अब IMF ने उस ख़त के जवाब में जो जवाब दिया है वो ये है कि IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और उसका काम मईशत के मतलब है। सियासत में मुदाखलत करना या सियासत में कोई राय देना या कोई बयान देना, ये उनकी पॉलिसी नहीं है। तो इससे बेहतर यही था कि वो ख़त ना ही लिखा जाता। ख़त लिख के आपने अपने मुल्क के बारे में कोई इज़्ज़त में इजाफा नहीं किया, बल्कि इज़्ज़त में कमी ही करने की कोशिश की है। तो ये सारे मामले जो आपके थे इलेक्शन के बारे में, ये इन्हीं अदालतों में हल हो जाने थे। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। पाकिस्तान में आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सदारती इलेक्शन वो आज होने जा रहा है। तो इसमें कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है? तो जैसे हमने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि पंजाब असम्बली में जरदारी साहब को अक्सरियती वोट मिलेंगे, इसी तरह सिंध असम्बली में अक्सरियती वोट मिलेंगे, बलूचिस्तान असम्बली में अक्सरियती वोट मिलेंगे, KP असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो विनर होंगे। कौमी असम्बली में बहुत ज़्यादा अक्सरियत, बल्कि 2/3 अक्सरियत से भी जरदारी साहब जो हैं वो जीतेंगे। तो इसी तरह ही सेनेट में। तो आज का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट के पर पता चलेगा कि कौन कितने वोट ले गया, लेकिन ये वन साइडेड इलेक्शन है। इसमें जरदारी साहब 100% जीत रहे हैं और डबल मार्जिन से जीत रहे हैं। अगर महमूद अचकज़ई साहब का 1 वोट होगा तो जरदारी साहब के 2 वोट होंगे, अगर उनका 100 वोट होगा तो उनका 200 वोट होगा, अगर उनका 200 होगा तो उनका 400 होगा। इसलिए ये डबल मार्जिन से भी ज़्यादा वोट ये जरदारी साहब हासिल कर रहे हैं। ये दूसरी बार सदर मुंतखब हो जाएंगे आज, और ये पाकिस्तान के 14वें सदर होंगे। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। आज तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि एक आदमी जिसका पहले कोई आवाम उनका नाम नहीं जानती थी, पब्लिक उसको नहीं जानती थी, कोई भी सियासी आदमी इस हवाले से उनको नहीं जानते थे। ये है जनाब मोहसन नकवी साहब, निगरान वज़ीर आला पंजाब। ये बेसिकली ये जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्टों में तो ये जाने जाते हैं, इनके कोई चैनल वगैरह भी है, लेकिन सियासत में इनका कोई रोल नहीं था। बिलाशुबा इन्होंने मुतहर्रक वज़ीर आला का ये किरदार अदा किया है और बेशुमार जो प्रोग्राम है वो इन्होंने अपनी मेहनत से
चलाए हैं और काफ़ी इन्होंने तरक्याती काम भी किए हैं। इस तरह इनके रोज़ जो हॉस्पिटल में या दूसरे सरकारी ऑफिस के जो चक्कर थे वो लगते थे। ये गुजरांवाला में जो गुजरांवाला यूनिवर्सिटी है उसके ये बानी हैं। इससे पहले कई बार यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ लेकिन संग बुनियाद ना रखा गया। ये इनके ही दौर में जो निगरान इनके वज़ीर आला का दौर था उसी में ये सारा काम हुआ। और इसी तरह इनकी एक्सप्रेस वे जो गुजरांवाला से सियालकोट मोटरवे को टच करती है, गुजरांवाला को जो रास्ता है वो भी इन्होंने दिया। इस तरह के और बहुत से इनके काम हैं। बिलाशुबा ये एक मुतहर्रिक वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। लेकिन मुकद्दर के सिकंदर वाली बात और है, अलग है। अब ये खबर सुनने में आ रही है कि इनको पीसीबी का चेयरमैन तो इनको बना दिया गया है। सुनने में खबर ये आ रही है कि इनको सेनेटर बनाएंगे, सेनेटर बनाने के बाद वज़ीर दाखिला बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुतहर्रिक भी हैं लेकिन किस्मत भी साथ दे रही है। जो मंजूर नज़र हैं, यानी कबूल करने वाले जो लोग हैं, उनकी ये नज़रों में आ चुके हैं और आने वाले दिनों में इनसे बहुत अहम जो है ना वो काम लिए जाएंगे, बड़ा अहम रोल प्ले ये करेंगे। अब हमारा चौथा टॉपिक है कौमी असम्बली में सिगरेट नोशी। तो ये पीटीआई के एक एमएनए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब। वो पहली बार एमएनए मुंतखब हुए हैं, कौमी असम्बली में पहली बार गए हैं। लेकिन वकील भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सारे अदब अदाब का पता है, सारे कानून का पता है। लेकिन कौमी असम्बली में खुलेआम सिगरेट लगा के पी रहे हैं। हर जगह का एक तकद्दस होता है, हर जगह का एहतराम होता है। जिस तरह पहले कोई जगह आम होती है लेकिन जब उस पर एक मस्जिद तमीर कर दी जाती है तो वो मस्जिद के हवाले से उस पर एहतराम उस जगह का वाजिब हो जाता है। इसी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इसी तरह ही मदरसा है। ये कौमी असम्बली एक ईवान है, ये मुहतरम ऐवान है, इसकी इज़्ज़त है, इसकी तकद्दस है। अगर वहाँ बैठने वाले उस तकद्दस को खुद ही पमाल करेंगे तो लोगों की नज़र में उसकी क्या औकात होगी। ये पाकिस्तान के बारे में बात होती है, कुरान और हदीस के बारे में बात होती है, तो वहाँ पर खुलेआम सिगरेट नोशी ये कर रहे हैं। ये हर वक्त ऐसे ही लगते हैं जैसे कोई टिकटा कर रहे हैं, कोई ना कोई उल्टी सीधी बात करते हैं ताकि फेम हासिल हो। तो ख्याल होना चाहिए कि ऐवानों में बैठने वाले लोग पहले उस ऐवान का एहतराम करेंगे, अवाम उसका बाद में एहतराम करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।